पूतना का प्रसंग, पूतना उद्धार की लीला का प्रसंग चल रहा था। पूतना आई और भगवान श्याम सुंदर को गोद में लेकर अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। पूतना के प्राण का जब कर्षण करने लगे भगवान, तो पहले तो पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब प्राण निकलता है तो मृत्यु के समय व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होती है, वह पीड़ा असह्य होती है। पूतना को जब सहन नहीं हुआ तब पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना ने चिल्लाते हुए कहा, मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे। पूतना कहने लगी, छोड़ दे मुंच मुंच। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। भगवान ने मन में ही कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर हम पकड़ लें तो फिर बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेव छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। ठाकुर सपूत हैं, भगवान किसी को नहीं पकड़ते, और भगवान पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। यही तो भगवान की विशेषता है। पूतना चिल्लाती रही, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अंत में पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो रोको। आकाश मार्ग से उड़ती हुई पूतना भगवान बाल कृष्ण लाल को लेकर मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, ये तो हमें मथुरा ले जाएगी, फिर हमको कौन ले आएगा वहां से। बाबूजी तो पहुंचा गए थे, अब दोबारा हमको कौन पहुंचाएगा गोकुल। इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं, यहीं पूतना का काम पूरा कर दे। पूतना जब भगवान को लेकर के उड़ी तो कभी इधर जाए कभी उधर जाए। भगवान ने भी सोचा बहुत अच्छा है, मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, हाँ थोड़ा हवाई सर्वेक्षण कर लें, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला करनी है। और पूतना भगवान को लेकर के उड़े महाराज उसी मथुरा मंडल के ऊपर, गोकुल के ऊपर, कभी इधर कभी उधर। पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण भगवान ने ऊपर से कर लिया और तय कर लिया कहाँ पर कौन सी लीला करनी है, क्या करना है। और जब काम हो गया तब भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी दम। जब नीचे गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब चूर चूर हो गए। बड़ी विशाल काया, कई किलोमीटर लंबी, और उसकी छाती पर भगवान खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल पहुंचे, भगवान को जाकर के उतार करके लेकर के आए, मैया यशोदा को दिया। यशोदा रानी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने लाल जी को स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? बोले गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के मूत्र से स्नान कराकर गाय के चरण की मिट्टी कन्हैया के पूरे शरीर में लगाई, और फिर गाय का गोबर लेकर यशोदा रानी ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः।
भगवान का एक एक नाम उच्चारण करके यशोदा रानी भगवान के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाती। यशोदा रानी कहती हैं, भगवान मणिमान मेरे बालक के जंघा की रक्षा करें, भगवान यज्ञ नारायण, भगवान अच्युत हमारे बालक के कटि की रक्षा करें, भगवान हयग्रीव मेरे बालक के उदर की रक्षा करें, क्रीडंतम पातु गोविंदस्सयानम पातु माधवः, जब मेरा बालक क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, जब ये शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें, भुंजानम यज्ञ भुक् पातु, जब मेरा बालक भोजन करे दूध पिए तो उस समय भगवान यज्ञ पुरुष मेरे बालक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का ही नाम लेकर के यशोदा रानी ने भगवान के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। गोमय मंडित भाल कपोलम, कन्हैया के भाल कपोल को गोबर से, गाय के गोबर से मंडित कर दिया और फिर कन्हैया को दूध पिलाकर सुला दिया। श्याम सुंदर सो गए, उनको नींद आ गई, थक गए। इधर पूतना रास्ते में पड़ी थी। नंद बाबा जब लौट करके आए मथुरा से तो देखा, गोप ग्वाल बालों ने सारा वृत्तांत बताया। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने कहा था कोई उत्पात होगा और इतना बड़ा उत्पात। वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, लेकिन भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। गोप ग्वाल बालों ने कहा, बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ये ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले क्यों? गोप ग्वाल बालों ने कहा, ये इतनी बड़ी पूतना 6 कोस लंबी चौड़ी, इसका अगर अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इसके शरीर में कई हजार टन मांस होगा। 6 कोस लंबी थी, 6 कोस लंबा कोई आदमी हो तो सोचो उसके शरीर में कितना मांस होगा, कितने टन। कुंटल की तो बात ही छोड़ दो। गोप ग्वाल बालों ने कहा, इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो इतना मांस इसके शरीर का सब सड़ करके दुर्गंधि पैदा करेगा। कुत्ते, श्रृंगाल, कौआ, गिद्ध इसके मांस को नोच करके खाएंगे। पूरे ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसका अंतिम संस्कार कैसे? कौन उठा करके इसको चिता पर रखेगा? इतनी बड़ी पूतना को उठाना भी बड़ा मुश्किल। नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आओ। धारदार हथियार से, कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े पहले करो, फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके चिता में रख करके जला दिया जाएगा। फिर तो सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उन सारे टुकड़ों को उठा करके चिता में रखा गया। बहुत बड़ी चिता बनी महाराज जमुना के तट पर। और जब चिता में आग लगाई, चिता धू धू करके जलने लगी तो उस चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। पूतना की चिता से जो धुआं निकला उसमें ऐसी सुंदर सुगंधी थी कि पूरा ब्रजमंडल मह 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 महकने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः, पूतना की चिता के जलने पर जो धुआं निकला, उस धुएं के सौरभ से, सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी बालघातिनी की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे प्रकट हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान गोविंद ने पूतना के पयोधर का पान किया। भगवान के मुख का संस्पर्श होने के कारण पूतना के पूरे शरीर में भगवान के मुख की दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई।
कैसी सुगंधी आई? बोले महाराज जैसे छोटा बालक होता है, दूधमुहा बच्चा, दूध पीने वाला, उस बच्चे के मुख से दूध की सौंधी सौंधी सुगंध आती है। भगवान श्याम सुंदर के मुख का जब स्पर्श हुआ पूतना के पयोधर में, तो पूतना के शरीर में वो सुगंधी व्याप्त हो गई, और जब पूतना की चिता जली तो वो दिव्य सुगंधी धुएं के माध्यम से सर्वत्र फैल गई, पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की करुणा देखो, इस कथा में भगवान की करुणा का अनुभव करना चाहिए। पूतना के उद्धार में भगवान की करुणा ही कारण है, और वो भी कैसी करुणा? बोले अकारण करुणा, कोई कारण नहीं था। पूतना ने भगवान के लिए कोई व्रत नहीं किया था, पूतना ने भगवान की कोई आरती नहीं उतारी थी, पूतना ने भगवान के लिए कोई त्याग नहीं किया था, न तपस्या की थी, फिर भी पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघाम सयापि हरे दत्वा स्तनम दत्वाप सद्गतिम। बच्चों की हत्या करने वाली पूतना परम गति को प्राप्त हो गई।